नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सबका द पेसिफिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हमारी हिंदी की क्लास में। आज की इस क्लास में हम अलंकारों को पहचानने की ट्रिक्स सीखेंगे। आपके एग्जाम में अलंकार के जो प्रश्न आते हैं उनमें एक खास तरीके के प्रश्न आते हैं जिनमें आपको उदाहरण देखकर उसमें अलंकार चिन्हित करना होता है, अलंकार की पहचान करनी होती है। आप में से कई लोग अलंकार की परिभाषाएं तो याद कर लेते हैं, उसके कंसेप्ट को भी समझ लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम में पेपर में आपके सामने अलंकार का उदाहरण आता है तो उसको कई बार पहचानने में आपको समस्या आती है, दिक्कत आती है। आप समझ नहीं पाते कि दी हुई पंक्ति में कौन सा अलंकार है। आज की इस क्लास में हमारा फोकस ये रहेगा कि हम अलंकार पहचानने के लिए आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताएं, कुछ ऐसे नुस्खे बताएं जिसके बेसिस पे आप अलंकार की पहचान कर सके। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। देखिए, अलंकार जो है उसका संबंध हिंदी कविता के साथ है। जैसा कि आप जानते हैं कि अलंकार का जो संबंध है वो हिंदी की कविता के साथ है, काव्य के साथ है। ठीक है। अलंकारों में तीन तरह के अलंकार बताए जाते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। इसमें से उभयालंकार जो है वो किसी भी परीक्षा में नहीं पूछा जाता। केवल और केवल शब्दालंकार और अर्थालंकार, इन दो अलंकारों का महत्व होता है और इससे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में लगातार पूछे ही जाते हैं। शब्दालंकार जो होते हैं उसका बेसिक मतलब होता है कि जहां पर भी शब्द की वजह से कविता में प्रभाव पैदा होता है। शब्द का मतलब है शब्द के बाहरी स्वरूप की वजह से, शब्द का जो बेसिक और आउटर स्ट्रक्चर है, उसका जो बाहरी स्वरूप है, यदि उसकी वजह से कविता में सुंदरता या प्रभाव पैदा होता है तो उसको शब्दालंकार कहते हैं। और जहां पर शब्द में छुपे हुए अर्थ की वजह से, शब्द में छुपे हुए अर्थ की वजह से कविता में प्रभाव या सुंदरता पैदा होती है तो उसको अर्थालंकार कहते हैं। जैसे अगर हम शब्दालंकार की बात करें तो शब्द की वजह से, शब्द मतलब उसके बाहरी स्वरूप की वजह से, शब्द के बाहरी स्वरूप की वजह से अगर कहीं पर भी कविता में सुंदरता या प्रभाव पैदा होता है तो उसको शब्दालंकार कहते हैं। जैसे आपके सामने ये एक पंक्ति लिखी हुई है, ये एक फिल्म का गाना है, चंदा चमके चमचम चीखे जो गन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी खोर। इसमें आप देख रहे हैं कि च जो वर्ण है इसकी बार बार आवृत्ति हो रही है। च जो है वो कई बार आया है और इस पूरे कविता में, इस पूरी पंक्ति में जो प्रभाव पैदा हो रहा है, जो सुंदरता पैदा हो रही है, वो इस च के दोहराव की वजह से हो रही है। अगर आपको इसका अर्थ न भी समझ में आए तब भी इसको पढ़ने में और इसको सुनने में आपको आनंद आएगा, इसको पढ़ने में आपको मजा आएगा। चंदा चमके चमचम चीखे जो गन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी खोर। इसका अर्थ दरअसल कुछ नहीं है, मतलब अर्थ तो है लेकिन कोई खास नहीं है, चौपट किस्म का अर्थ है, लेकिन फिर भी इसको पढ़ने में आपको मजा आता है क्योंकि यहां पर जो प्रभाव है वो शब्द के अर्थ की वजह से नहीं है, क्योंकि अर्थ तो आपको समझ में भी नहीं आया और इसमें कोई ऐसा महान अर्थ छिपा हुआ है भी नहीं, लेकिन फिर भी आपको पढ़ने में मजा आ रहा है। इसका मतलब है कि अर्थ की वजह से मजा नहीं आ रहा। प्रभाव या सुंदरता शब्द के अर्थ की वजह से नहीं है, वो उसके बाहरी स्वरूप यानी शब्द की वजह से। यहां पर ये जो च रिपीटेशन हो रहा है, च आवृत्ति जो हो रही है च की, च वर्ण की आवृत्ति से ही एक तरह का चमत्कार पैदा हो रहा है, प्रभाव पैदा, उसी वजह से आपको इसमें आनंद आ रहा है। ये शब्दालंकार होते हैं। ठीक है। और शब्दालंकार के जैसे मैं आपको यहाँ पर और एक दो भेद बताऊं या एक दो और उदाहरण बताऊं, भेदों की मैं बाद में चर्चा करूंगा। जैसे यहाँ पर चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। यहाँ पर ये पूरा प्रभाव पैदा हो रहा है, ये फिर अगेन इसी च के रिपीटेशन की वजह से हो रहा है। इसका अर्थ कोई खास है नहीं, अर्थ का कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल शब्द, और शब्द में भी वर्ण, क्योंकि वर्ण शब्द का ही हिस्सा होता है। इसका ये जो रिपीटेशन है बार बार च च च, इसकी वजह से इसको पढ़ने में सुनने में मजा आ रहा है। इसका अर्थ आपको पता हो ना हो, अर्थ कुछ खास निकल रहा हो ना निकल रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल और केवल रिपीटेशन से आनंद आ रहा है। इसलिए यहां पर जो प्रभाव पैदा हो रहा है वो शब्द की वजह से हो रहा है। ये शब्दालंकार होते हैं। यहां पर दूसरा उदाहरण देखिए, ये भी एक गाना है गुरु रंधावा का, तेनु सूट सूट करता।
यहां पर ये 2 बार सूट आया है, ठीक है। यहां पर अगर ये जो सूट है और ये जो सूट है, इनमें से किसी भी सूट को किसी और पर्यायवाची से रिप्लेस कर दिया जाए तो मजा खत्म हो जाए। यहां पर भी जो प्रभाव पैदा हो रहा है इस सूट के 2 बार आने की वजह से हो रहा है, और प्रत्येक बार इसका अर्थ अलग निकल रहा है। इस सूट का मतलब है परिधान, जो कपड़े पहने हुए वो वाले, और इस सूट का मतलब है जचने से, सुंदर लगने से, जचना या सुंदर लगना। यहां पर इस सूट का अर्थ कपड़ों से है, दूसरे अर्थ का जो दूसरा सूट है उसका अर्थ जचने या सुंदर लगने से है। लेकिन यहां पर भले ही शब्द का अर्थ निकल रहा है, लेकिन फिर भी जो पूरा प्रभाव पैदा हो रहा है वो दरअसल इस शब्द की वजह से हो रहा है। अगर इस शब्द को इसके किसी भी पर्यायवाची से रिप्लेस कर दिया जाए तो अर्थ तो बना रहेगा, लेकिन शब्द बदल जाने से मजा चला जाएगा। जैसे अगर इसी को मैं लिख दूं, इसी को अगर मैं लिख दूं तेनु सूट जचदा, तो यहां पर मीनिंग वही है जो तेनु सूट सूट करदा का था। यहां पर अगर मैंने लिखा तेनु सूट सूट करदा और तेनु सूट जचदा, दरअसल इन दोनों का मीनिंग सेम है। इसका मीनिंग भी वही है और इसका मीनिंग भी वही है, लेकिन फिर भी जो मजा तेनु सूट सूट करदा में आ रहा था, जो प्रभाव तेनु सूट सूट करदा में आ रहा था, वो प्रभाव इसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां पर ये जो अर्थ है वो तो बना हुआ है, लेकिन शब्द बदल गया। इसका मतलब है कि तेनु सूट सूट करदा में जो प्रभाव पैदा हो रहा था, जो सुंदरता पैदा हो रही थी, वो दरअसल इस सूट शब्द के रिपीटेशन की वजह से हो रहा था। ठीक है, यहां पर तेनु सूट सूट करदा में जो सुंदरता है, जो प्रभाव है, जो कविता में मजे वाली बात है, वाह कहने वाली बात है, वो दरअसल इस सूट शब्द के रिपीटेशन की वजह से है। अगर आप इस सूट शब्द को बदल देंगे तो अर्थ चाहे ना बदले, प्रभाव खत्म हो जाएगा। अगर मैं यहां लिख दूं तेनु सूट जचदा, इस सूट करदा की जगह लिख दूं जचदा, तो दरअसल अर्थ नहीं बदला है, अर्थ वही है, तेनु सूट सूट करदा, तेनु सूट जचदा, दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन फिर भी ये वाला मजा जो आ रहा था यहां पर नहीं आएगा। तेनु सूट सूट करदा में जो मजा था ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर जो प्रभाव पैदा हो रहा था वो इन शब्दों की वजह से हो रहा था। शब्द हटा देने पर या किसी दूसरे शब्द से रिप्लेस कर देने पर भले ही अर्थ बना रहे, शब्द हटा देने पर या उसको रिप्लेस कर देने पर भले ही अर्थ बना रहे, प्रभाव खत्म हो जाता है, क्योंकि प्रभाव शब्द की वजह से आ रहा था। यह होता है शब्दालंकार। ठीक है, तो अगर आप, इसकी ट्रिक यह है कि अगर आप शब्द को, देखिए ट्रिक समझिए, अगर आप शब्द को किसी पर्यायवाची शब्द से रिप्लेस कर दो, किसी पर्यायवाची शब्द से बदल दो, अगर आप शब्द को किसी पर्यायवाची शब्द से बदल दो और प्रभाव या सुंदरता बनी रहे, प्रभाव या सुंदरता बनी रहे, तो वो अर्थालंकार हो, क्योंकि वहां पर प्रभाव किसकी वजह से था? अर्थ की वजह से। और अगर आपने शब्द बदल भी दिया लेकिन अर्थ वही रहा तो प्रभाव वही रहेगा, क्योंकि अर्थ वही है और प्रभाव अर्थ की वजह से था। लेकिन अगर शब्द को किसी पर्यायवाची शब्द से बदल देने पर प्रभाव खत्म हो जाता है, प्रभाव जो है वो समाप्त हो जाता है, तो वो कहलाएगा शब्दालंकार। क्योंकि यहां पर जो प्रभाव था वो शब्द के बाहरी स्वरूप की वजह से था, और अगर आपने शब्द बदल दिया तो भले ही अर्थ वो रहे, शब्द बदल देने पर प्रभाव भी बदल जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रभाव शब्द की वजह से आ रहा था। आपने शब्द हटाया, प्रभाव खत्म हो गया, सीधी सी बात है। अगर प्रभाव शब्द की वजह से आएगा, उसके बाहरी स्वरूप की वजह से आएगा, तो शब्द हटाया, प्रभाव भी हट जाएगा। और अगर जो प्रभाव है वो अर्थ की वजह से आ रहा था, तो शब्द हटाने पर भी प्रभाव बना रहेगा, क्योंकि शब्द की वजह से प्रभाव नहीं था, उसमें छुपे अर्थ की वजह से। आगे बात समझ में? तो ऐसे पहचान करते हैं शब्दालंकार और अर्थालंकार की। ठीक है, अब जैसे इसी का अगला उदाहरण अगर आप देखें, यहां पर देखिए, ये भी एक गाना है, सजना है मुझे सजना के लिए। यहां पर पहले वाले सजना का अर्थ क्या है? श्रृंगार करना। सजना मतलब श्रृंगार करना।
अगर हम पहले सजना का अर्थ देखें तो उसका मतलब है श्रृंगार करना, और दूसरे वाले सजना का अर्थ क्या है? अगर मैं लिखूं सजना है मुझे सजना के लिए, तो पहले वाले सजना का अर्थ है श्रृंगार करना, और दूसरे वाले सजना का अर्थ है सजना, जो भी इसका सजना है। ठीक है, तो पहले वाले सजना का अर्थ है श्रृंगार करना, दूसरे वाले सजना का अर्थ है सजना, नॉर्मल वाला सजना। ठीक है, अब अगर मैंने इन दोनों में से किसी को भी बदल दिया तो क्या प्रभाव बना रहेगा या खत्म हो जाएगा? मान लो मैंने सजना की जगह लिख दिया सवर्ण, अब सजना का जो अर्थ है वही सवरना का अर्थ है। अगर मैं लिख दूं सवरना है मुझे, खत्म होगा। जो प्रभाव सजना है मुझे सजना के लिए आ रहा था वो सवरना है मुझे सजना के लिए में नहीं आएगा। मीनिंग से मतलब नहीं है, जो प्रभाव आ रहा था यहां पर पूरा प्रभाव जो है वो टिका हुआ है इन दोनों पे। सजना है मुझे सजना के लिए अर्थ पे टिका हुआ, अर्थ नहीं शब्द पे टिका हुआ। अगर आप शब्द बदल दोगे तो अर्थ भले ही समान हो, प्रभाव नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने अगर यहां पर सवरना लिख दिया तो अर्थ तो समान है, लेकिन सजना है मुझे सजना के लिए वो नहीं आएगी। जो बात सजना है मुझे सजना के लिए आ रही थी वो बात इसमें नहीं आएगी, मतलब प्रभाव खत्म हो जाएगा। क्योंकि प्रभाव का संबंध यहां पर शब्द के बाहरी स्वरूप के साथ जुड़ा हुआ है, न कि उसकी अर्थ की वजह से। अगर अर्थ की वजह से होता तो बना रहता, क्योंकि इन दोनों का अर्थ तो समान है। अगर प्रभाव अर्थ की वजह से होता तो बना रहता, क्योंकि दोनों का अर्थ समान है। प्रभाव जो था वो केवल शब्द के बाहरी स्वरूप की वजह से था। जैसे ही शब्द हटा प्रभाव हट गया, अर्थ भले ही समान है। ये होते हैं शब्द अलंकार। शब्द अलंकार का सीधा सा मतलब है कि जहां शब्द के बाहरी स्वरूप की वजह से चमत्कार, प्रभाव या सुंदरता होती है वो शब्द अलंकार है। जैसे ही आप शब्द हटाओगे प्रभाव हट जाएगा, सुंदरता हट जाएगी, भले ही अर्थ बना रहे। अर्थ बना रहे तब भी प्रभाव खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रभाव शब्द की वजह से आ रहा था, न कि उसमें छुपे हुए अर्थ की वजह से। अर्थ बना भी रहे किंतु शब्द बदल जाए तो प्रभाव बदल जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको शब्द अलंकार के भेद बताता हूं। देखिए, शब्द अलंकार के 4 भेद माने जाते हैं। मेनली शब्द अलंकार के 4 भेद हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। इन चारों को याद करने का जो तरीका है, एक शब्द आप याद कर लो, अवश्य। अवश्य से आप याद कर सकते हो कि सारे शब्द अलंकार कौन से हैं। अवश्य अगर आपने याद कर लिया तो इसमें आप चारों शब्द अलंकारों को याद कर लोगे। इसके अलावा बाकी कोई सा भी दे दे, सारे के सारे अर्थ अलंकार है। शब्द अलंकार यही 4 माने जाते हैं। इसके अलावा बाकी कोई सा भी अलंकार आ जाए वो अर्थ अलंकार आएगा। तो अगर आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार है या निम्न में से कौन सा अर्थ अलंकार है, तो आपको केवल कितने पता होने चाहिए? ये 4 जो मैंने अवश्य लिखा है, ये 4 आपको पता होना चाहिए। ये 4 ही ऐसे हैं जो शब्द अलंकार है, इनके अलावा बाकी सारे अर्थ अलंकार है। ठीक है, तो इनमें से कोई आए तो शब्द अलंकार और बाकी हो तो अर्थ अलंकार। अ जो है उसका नंबर है पहला, उसका मतलब है अनुप्रास। व का मतलब है वक्रोक्ति, श का मतलब है श्लेष आधा श, और य का मतलब है यम। ये 4 शब्द अलंकार है। अब इनमें से प्रत्येक को पहचानने की ट्रिक मैं आपको बता। देखिए, अनुप्रास जो है, अनुप्रास शब्द में 2 शब्द जुड़े हुए हैं, अनु और प्रास। प्रास शब्द का मतलब होता है ध्वनि या वर्ण, वर्ण या ध्वनि, और अनु का मतलब होता है पीछा करना, फॉलो करना, अनुगमन करना जिसको बोलते हैं। ठीक है, प्रास का शाब्दिक अर्थ होता है वर्ण या ध्वनि, और अनु का मतलब होता है फॉलो अप करना। जब वर्ण अपने आप को फॉलो करता है तो वो कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास। सीधी सी मतलब है। यहां पर संबंध किसका है? वर्ण का। प्रास का मतलब क्या होता है? वर्ण या ध्वनि। तो प्रास का मतलब होगा वर्ण या ध्वनि। प्रास का क्या मतलब होगा? वर्ण या ध्वनि। और अनु का मतलब होता है पीछा करना या फॉलो करना। तो जब कोई ध्वनि
या कोई वर्ण कविता में अपने आप को फॉलो करता है तो वो अनुप्रास अलंकार होता है। और अपने आप को फॉलो करने का मतलब क्या है, एक बार आया फिर उसको फॉलो करते हुए दूसरी बार आ गया, फिर तीसरी बार आ गया, फिर चौथी बार आ गया। तो जब भी किसी कविता में वर्ण या ध्वनि अपने आप को फॉलो करते हुए रिपीट करते हुए आएगी तो वो अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे यहाँ च, एक बार ये जो च आया चंदा चमके चमचम में, ये वही उदाहरण है। चंदा चमके चमचम चीखे जो गन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी खोर। यहां पर ये एक बार जब च आया तो ये जो ध्वनि है, च एक ध्वनि है, च जो वो है वो एक ध्वनि है। अब इसी च ध्वनि को रिपीट करते हुए अगर बार बार यही ध्वनि है, अगर ध्वनि अपने आप को क्या करे, फॉलो करे, अपने आप को फॉलो करते हुए बार बार आए तो अनुप्रास अलंकार होता है। प्रास का मतलब होता है वर्ण या ध्वनि और अनु का मतलब होता है फॉलो करना। ठीक है, अब ये ध्वनि अपने आप को फॉलो करते हुए बार बार आ रही है। अगर कोई भी वर्ण या ध्वनि अपने आप को फॉलो करते हुए बार बार आती है तो अनुप्रास अलंकार। इसमें च है, चंदा चमके चमचम, एक बार च आया बार बार फॉलो करते हुए आगे। फिर इसी तरह यहाँ पर क्या है, क है, प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी, काली का से किल की कले उदेती काल को। यहाँ पर देखिए क क क क क क कितनी बार आया है, बार बार क आ रहा है। तो क ध्वनि अपने आप को बार बार फॉलो कर रही है, यहाँ पे च ध्वनि अपने आप को बार बार फॉलो कर रही है। तो जहां ध्वनि अपने आप को बार बार फॉलो करते हुए रिपीट करे वहां अनुप्रास अलंकार होता है। नीचे वाली पंक्ति में भी अनुप्रास अलंकार है, प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी, काली का से किल की कले उदेती काल को। तो यह अनुप्रास अलंकार होता है। इसके अलावा दूसरा शब्द अलंकार है यमक अलंकार। दूसरा शब्द अलंकार है यमक अलंकार। यमक को पहचानने का जो तरीका है, देखिए यमक का शाब्दिक अर्थ होता है, जैसे मैंने आपको अनुप्रास का शाब्दिक अर्थ बताया कि अनुप्रास में प्रास है वर्ण या ध्वनि और अनु है फॉलो करना। इसी तरह हम इसका जो ट्रिक है वो भी इसके अर्थ से समझेंगे। इसका मीनिंग आप समझ लोगे तो इसको याद नहीं करना पड़ेगा, रटना आपको नहीं पड़ेगा। यमक जो है, यमक जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जुड़वा, ट्विन। यमक जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है जुड़वा या ट्विन। अब आप जुड़वा का कंसेप्ट अगर समझते हो तो आप यमक का कंसेप्ट अपने आप समझ लोगे। देखिए जुड़वा में क्या होता है, जुड़वा या त्रिड़वा भी चल जाएगा, चौड़वा भी चल जाएगा। जुड़वा में क्या होता है कि जुड़वा जो बच्चे होते हैं, ट्विन चाइल्ड, उनमें एक खास बात होती है कि वो दिखाई सेम देते हैं, दिखते समान है। जुड़वा बच्चों का क्या होगा, चेहरा मोहरा लगभग लगभग समान होता है, जो फिजिकल फीचर्स होते हैं, फेशियल फीचर्स होते हैं, वो लगभग समान होते हैं। तो ये दिखने में समान होंगे, इनके मुख भंगिमा समान होती है, लेकिन क्या इनकी हरकतें भी एक जैसी होती है? नहीं, हरकतें अलग अलग होती है। मतलब इनके गुण जो है वो भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। यही जुड़वा का कंसेप्ट है। जुड़वा का मतलब इसमें त्रिड़वा भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चौड़वा भी हो सकते हैं, मतलब चार भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं। तो जुड़वा का या तिड़वा का ये कंसेप्ट है कि वो दिखने में समान होंगे लेकिन उनकी हरकतें अलग अलग होंगी। कोई बहुत, अगर दो बच्चे जुड़वा हैं, एक बहुत सज्जन हो सकता है, एक बहुत दुष्ट हो सकता है, एक जो है बहुत पढ़ाकू हो सकता है, एक बहुत मतलब मस्तीखोर हो सकता है, एक जो है वो सीधा साधा हो सकता है, एक बदमाश हो सकता है। इस तरह से उनके जो क्वालिटीज हैं, उनकी जो हरकतें हैं, उनका जो स्वभाव है वो अलग अलग हो सकता है। तो स्वभाव एकदम अलग हो सकता है लेकिन दिखेंगे एकदम समान। यही कंसेप्ट जो जुड़वा का है, यही कंसेप्ट है यमक अलंकार। यमक अलंकार में यहां पर जुड़वा तो बच्चे हैं या जुड़वा इंसान है, ट्विन है, लेकिन क्या कविता में बच्चे होते हैं या इंसान होते हैं? दोनों नहीं होते। कविता में होते हैं शब्द, क्योंकि हम यहां पर अलंकार किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं? हिंदी कविता के संदर्भ में बात। तो अगर हम कविता के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो वहां जुड़वा इंसानों की बात तो होगी नहीं, वहां जुड़वा किसकी बात होगी? शब्दों की, क्योंकि कविता में तो शब्द ही होते हैं। तो वहां पर जुड़वा इंसानों वाला कंसेप्ट आप अप्लाई कर दो कविता के अंदर शब्दों पे। जुड़वा इंसानों का कंसेप्ट या जुड़वा बच्चों का कंसेप्ट आप किस पे अप्लाई कर दो? शब्दों पे अप्लाई कर दो, कविता की। तो कविता में अगर कोई ऐसे शब्द हो
कविता में कोई ऐसे शब्द हो जो दिखने में समान हो, मतलब दिखने में समान होने का यह मतलब है कि जो शब्द वही हो, शब्द जो है वो वही हो, लेकिन उसके आंतरिक गुण यानी स्वभाव अलग हो। आंतरिक गुण यानी स्वभाव अलग हो, मतलब अर्थ अलग हो। आंतरिक गुण का मतलब क्या होता है? अर्थ, छिपा हुआ अर्थ। तो शब्द यदि दिखे समान, मतलब एक ही शब्द हो, शब्द जो है दिखे समान, लेकिन अगर उसका अर्थ अलग अलग निकले प्रत्येक बार, तो वो क्या कहलाएगा? यमक अलंकार कहलाएगा। शब्द दो हो सकते हैं तो जुड़वा, तीन हो सकते हैं तो तिड़वा, चार हो सकते हैं तो जोड़वा। एक ही शब्द यदि दो या दो से ज्यादा बार आए, लेकिन प्रत्येक बार उसका गुण अलग, उसका अर्थ अलग हो, तो वो क्या होगा? यमक अलंकार होगा। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, यमक अलंकार में शब्द जो है वो दिखेगा समान, शब्द आपको दिखेगा समान क्योंकि जुड़वा है, जुड़वा है तो दिखेगा समान, लेकिन उसका अर्थ अलग होगा, मतलब उसका गुण अलग होगा, उसका स्वभाव अलग होगा। यही जुड़वा का कंसेप्ट है, यही यमक का कंसेप्ट है। देखिए पहला उदाहरण देखते हैं, तेनु सूट, सूट करना। यहां पे ये दोनों शब्द दिखने में एकदम समान है, ये दोनों ही जुड़वा है। सूट और सूट दिखने में एकदम समान, जुड़वा है, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है, इनका जो स्वभाव है वो अलग अलग है। तो सूट का मतलब पहनावा, कपड़ा, जो भी है पोशाक, और इस सूट का मतलब जचना, सुंदर लगना। तो दिखने में समान, अर्थ अलग अलग, यही है यमक अलंकार, सीधी सी बात। दूसरा देखिए, सजना है मुझे, सजना के लिए, ये दोनों जुड़वा भाई दिख तो समान रहे हैं, लेकिन इनका स्वभाव एकदम अलग है, मतलब अर्थ एकदम अलग है। इस सजना का मतलब है संवरना, मेकअप करना, इस सजना का मतलब मेकअप करने से है, और इस सजना का मतलब इसकी जो मेकअप कर रहा है उसके बॉयफ्रेंड से। ठीक है। तीसरा उदाहरण, सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। यहां पर सोना शब्द 3 बार आया है, मैं आपको फिल्मी गानों से बता रहा हूं ताकि आपको ये चीज याद रहे। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन, ये 3 बार आया है। ये जो सोना है ये तिड़वा है, 3 बार आया है, तिड़वा है। दिखने में समान है या नहीं? यहां भी सोना, यहां भी सोना, यहां भी सोना, मतलब ये कैसा है? तिड़वा। दिखने में समान, एकदम समान है दिखने में, लेकिन इसका स्वभाव तीनों बार अलग है, तीनों बच्चों के गुण अलग अलग है। दिखने में तीनों एक जैसे हैं, तिड़वा है, दिखेंगे एकदम एक जैसे, लेकिन तीनों की क्वालिटीज एकदम अलग, तीनों का स्वभाव एकदम अलग। पहले वाले सोने का मतलब है वही जो सजना का मतलब है, जो जिसके बारे में बात हो रही है, इस लड़की का बीएफ जिसके बारे में बात हो रही है, यही सोना है। सोना कितना सोना है, मतलब इस सोने का मतलब है अच्छा, सोना कितना सोना है, तो सोना मतलब बाबू सोना वाला सोना, वही वाला सोना है। दूसरा सोना अच्छा, मतलब अच्छा है, ठीक बनता है। और तीसरा सोने का मतलब क्या है, जो इसका एक्चुअल मतलब है, सोना मतलब गोल्ड। यहां गोल्ड का मतलब है प्यूरिटी के मामले में, इसका मन कैसा है, गोल्ड की तरह प्योर है, बोल रहा है ना सोने जैसा तेरा मन, यही बात समझ में। ठीक है, तो सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। यहां पर तिड़वा बच्चे हैं, 3 बार आए हैं, दिखने में समान है, सोना सोना सोना, दिखने में समान है, लेकिन अर्थ स्वभाव अलग अलग है। पहला सोना मतलब बाबू सोना वाला, जिसके बारे में बात हो रही है, जो नायक है उसके बारे में। दूसरे वाले सोने का मतलब अच्छा है, मतलब नायक कितना अच्छा है, नायिका ऐसी बोल रही है, नायक जो है वो कितना अच्छा है, मतलब अच्छा। और इसके मन के बारे में बता रही है कि इसका मन सोने की तरह है, मतलब गोल्ड की तरह प्योर है। तो सोना 3 बार आया और तीनों बार अर्थ अलग है, दिखने में समान, स्वभाव अलग। पहला सोना बाबू सोना, दूसरा सोना अच्छा, और तीसरा सोना गोल्ड या प्योरिटी के मामले में। तो ये भी यमक अलंकार है। इसका आप कुछ कविता के उदाहरण देखते हैं, जैसे सूर सूर तुलसी शशि, इसमें सूर और सूर 2 बार आया है, सूर सूर तुलसी शशि, दिखने में समान, ये सूर और ये सूर दिखने में समान मतलब जुड़वा, दिखने में समान है मतलब कैसे है, जुड़वा है। ये भी सूर ये भी सूर दिखने में समान है, इसलिए जुड़वा है, लेकिन गुण अलग अलग यानी अर्थ अलग अलग। पहले सूर का मतलब है कवि सूरदास,
कृष्ण भक्ति शाखा के कवि जो सूर हैं उनके बारे में बात है, सूरदास। और दूसरे सूर का मतलब है सूर्य, सन। ठीक है, तो पहले वाले सूर्य का मतलब है, पहले वाले सूर, सूर तुलसी शशि, तो पहले वाले सूर का मतलब है कवि सूरदास, और दूसरे वाले सूर का मतलब है सूर्य। दिखने में समान, अर्थ अलग। ये कहा जा रहा है कि साहित्य के आकाश में सूरदास जो है वो साहित्य के आकाश के सूर्य हैं, और तुलसीदास साहित्य के आकाश के चंद्रमा है। शशि मतलब चंद्रमा, और तुलसी मतलब कवि तुलसीदास। ये दो नक्षत्र हैं भक्ति काल के हिंदी साहित्य के। ठीक है, हिंदी साहित्य के आकाश के दो प्रमुख नक्षत्र जैसे सूर्य और चंद्रमा है, वैसे ही सूरदास और तुलसीदास है। तुलसीदास मतलब सूरदास के बारे में बात की गई है पहले, कि सूरदास जो है, कवि सूरदास जो है वो साहित्य के आकाश के सूर्य है, और कवि तुलसीदास साहित्य के आकाश के चंद्रमा है। तो दो प्रमुख नक्षत्र जो हैं भक्ति साहित्य के हैं, सूरदास सूर्य है और तुलसीदास चंद्रमा है। तो पहले सूर का मतलब सूरदास, दूसरे सूर का मतलब सूर्य। ये यमक अलंकार है। जुड़वा शब्द, दिखने में समान, अर्थ अलग। दिखने में समान, स्वभाव अलग। स्वभाव मतलब अर्थ, अंदर छिपा हुआ स्वभाव मतलब अंदर छिपा हुआ अर्थ। ठीक है, एक और है इसमें, देखिए, काली घटा का घमंड घटा। यहां पर कौन सा ऐसा शब्द है जो जुड़वा है इसमें? काली घटा का घमंड घटा, कौन सा शब्द जुड़वा है? जुड़वा शब्द कौन सा है जो दिखने में एक जैसा है? हाँ, घटा, ये वाला घटा और ये वाला, ये जुड़वा है। जुड़वा मतलब दिखने में समान लेकिन स्वभाव अलग, मतलब इनका अर्थ अलग। पहले वाले घटा का अर्थ काली घटा मतलब बादल, बदली, बादल मतलब छोटा वाला बादल, घटा। और दूसरी घटा का मतलब कम होना, काले बादल का घमंड कम हो गया, काली घटा का घमंड घटा। पहले घटा यानी काली घटा, काला बादल, और दूसरा घटा मतलब घट गया, घट जाना यानी कम हो जाना। तो यहां पर भी शब्द देखने में समान लेकिन अर्थ अलग। यही यमक अलंकार है, जहां पर भी शब्द दो या दो से ज्यादा बार आए, जुड़वा भी हो सकता है, तिड़वा भी हो सकता है, चौड़वा भी हो सकता है, कितने भी बार आए, शब्द दिखेगा एकदम समान मतलब समान ही शब्द रहेगा, दिखेगा समान मतलब समान शब्द रहेगा, लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग निकलेगा। दिखेगा समान, प्रत्येक बार अर्थ अलग निकलेगा। तिड़वा में भी तीनों के स्वभाव अलग होते हैं, चौड़वा में चारों का स्वभाव अलग रहता है। तो अगर 3 बार आएगा तो तीनों बार अर्थ अलग, 4 बार आएगा चारों बार, 2 बार आएगा तो दोनों बार। ये यमक अलंकार है। ठीक है, अब जो है अगला जो है शब्द अलंकारों में ही अगला जो है वो क्या है? श्लेष अलंकार। जैसे हमने यमक और अनुप्रास को शब्द के अर्थ से समझा, ट्रिक को कैसे समझा? शब्द के अर्थ से। अनुप्रास में प्रास मतलब ध्वनि, अनु यानी फॉलो करना, ध्वनि अपने आप को फॉलो करती है तो अनुप्रास। यमक का मतलब जुड़वा, तिड़वा, जुड़वा मतलब दिखेगा सेम, अर्थ अलग अलग होगा। ऐसे ही अर्थ से इसको भी समझेंगे। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ या गुथा हुआ, चिपका भी होता है या गुथा भी। आपने संश्लिष्ट शब्द सुना होगा, सिंथेसिस, संश्लिष्ट, ये शब्द सुना है संश्लिष्ट? इसका मतलब होता है आपस में कई चीजें जब गुथी हुई रहती है ना, उसको कहते हैं संश्लिष्ट। कई चीजें आपस में जब गुत्थम गुत्थी होती है उसको संश्लिष्ट कहा जाता है। तो श्लेष का मतलब होता है आपस में गुथी हुई चीजें या चिपकी हुई चीजें। जब कई चीजें आपस में गुत्थम गुत्थी हो या चिपकी हुई हो तो उसको श्लेष कहा जाता है। ठीक है, तो श्लेष का शाब्दिक अर्थ है चिपका हुआ या गुथा हुआ। ठीक है, बस अब इसी से चीज निकल आएगी। कविता के संदर्भ में क्या शब्द या अर्थ की बात हो सकती है और क्या बात हो सकती है? कविता के संदर्भ में शब्द और उसमें छुपे अर्थ की बात हो सकती है। ठीक है, तो जहां पर शब्द से कई सारे अर्थ चिपके हुए हो, एक ही शब्द से कई अर्थ चिपके हुए हो, तो वो क्या कहलाएगा? श्लेष अलंकार। ठीक है, तो जब भी एक ही शब्द से कई सारे अर्थ चिपके हुए हो या गुथे हुए हो तो वो श्लेष अलंकार कहलाता है। क्योंकि श्लेष का मतलब ही होता है आपस में गुथी हुई चीजें या चिपकी हुई चीजें। और कविता के मामले में क्या चिपका हुआ हो सकता है? दो ही चीजें होती है, शब्द और अर्थ। उसके अलावा कविता में कुछ नहीं होता, शब्द होते हैं और उसमें छुपे भाव या
अर्थ होते हैं। तो जब एक ही शब्द से कई अर्थ चिपके हो या एक ही शब्द में कई अर्थ गुथे हुए हो तो वो श्लेष अलंकार होता है। इसके हम उदाहरण देखते हैं, आपको ट्रिक समझ में आ जाएगी। जैसे मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है। यहां पर ये जो सावन है दरअसल इसमें दो अर्थ छुपे हुए हैं। यहां पर सावन का अर्थ एक तो बारिश से है, सावन का मौसम। यहां पर एक सावन का अर्थ बारिश से है और दूसरे सावन का अर्थ खुशी से है, क्योंकि बारिश का जो संबंध है वो खुशी वाले मौसम से होता है। सावन को माना जाता है कि वो खुशहाली लाता है, उत्साह लाता है, खुशी लाता है, इस संदर्भ में है। तो यहाँ पर ये जो गाना है मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, यहाँ पर सावन आने का मतलब सावन के मौसम से भी है और खुशी से भी है, खुशी वाले चीज से। तो इसी शब्द में दो अर्थ चिपके हुए हैं, गुथे हुए हैं, इसको श्लेष अलंकार कहेंगे। जैसे नवजीवन दो घनश्याम, ये उदाहरण है। यहां पर ये जो घनश्याम है इसका अर्थ दो है, घनश्याम शब्द के इसमें दो अर्थ है, दो अर्थ चिपके हैं इससे। अगर मैं लिखूं नवजीवन दो घनश्याम, यहां पर घनश्याम शब्द से दो अर्थ चिपके हुए हैं, दो अर्थ गुथे हुए हैं। पहला जो घनश्याम का मतलब है वो काले बादलों से है, क्योंकि काले बादल जो है वो वर्षा लेकर आते हैं और वर्षा से लोगों को जीवन मिलता है, फसलें पैदा होती है, अनाज पैदा होता है, उत्पादन होता है। अगर बारिश न हो तो सभ्यताएं नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए। तो इसीलिए घनश्याम, घन मतलब काला और श्याम मतलब काला और घन मतलब बादल। घनश्याम में श्याम का मतलब होता है काला और घनश्याम, घन का मतलब होता है बादल। ठीक है, घनश्याम में श्याम का मतलब होता है काला और घन का मतलब होता है बादल। तो काले बादलों के बारे में कहा जा रहा है कि नवजीवन दो घनश्याम, हे काले बादलों नवीन जीवन प्रदान करो, नवजीवन दो। क्योंकि काले बादल जो है वो वर्षा के प्रतीक हैं। बादल अगर काले होते हैं तभी वर्षा होती है, तो काले बादल वर्षा के प्रतीक है और वर्षा जब होती है तभी नवजीवन मिलता है, तभी जीवन मिलता है, सभ्यताएं आगे बढ़ती है, फसलें पैदा होती है, उत्पादन होता है, ये सब। ठीक है, तो काले बादल से इसका अर्थ है। और दूसरा अर्थ इससे इसका जो घनश्याम जो है उसका दूसरा अर्थ क्या है, इसी में एक अर्थ क्या चिपका हुआ है, काले बादल। इस घनश्याम में पहला अर्थ जो चिपका या गुथा हुआ है वो है काले बादल, और दूसरा जो है घनश्याम वो कृष्ण के बारे में। कृष्ण का मतलब ईश्वर के बारे में, क्योंकि कृष्ण ईश्वर ही के अवतार। घनश्याम कृष्ण का भी एक नाम है, कृष्ण का पर्याय है। तो घनश्याम का एक अर्थ हो गया काला बादल और घनश्याम का दूसरा मतलब हो गया कृष्ण भगवान का पर्याय है घनश्याम। घनश्याम जो है वो कृष्ण का पर्याय है, ठीक है, कृष्ण भगवान का पर्याय है। तो इसका दूसरा अर्थ क्या हो गया, कृष्ण, और कृष्ण का मतलब ईश्वर। ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि नवजीवन प्रदान कर, जीवन जो है उसको नवजीवन दो, नवजीवन दो मतलब नवजीवन प्रदान करो। तो घनश्याम शब्द से दो अर्थ गुथे हुए हैं या चिपके हुए हैं, यह होता है श्लेष अलंकार, जहां एक ही शब्द से कई अर्थ चिपके या गुथे रहे। इसमें एक और उदाहरण है, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। इसको मैं अलग से आपको बताता हूं। यहां पर भी एक शब्द से कई अर्थ चिपके हैं। सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी और चोर। यहां ये जो शब्द सुबरन है सु और वर्ण से बना है, सुवर्ण का ही जो तद्भव रूप है, अपभ्रंश है, वो है सुबरन, सुवर्ण से ही बन गया है सुबरन। ठीक है, अब सु जो है वो तो उपसर्ग है जिसका मतलब होता है अच्छा, सु उपसर्ग है इसका मतलब होता है अच्छा। और बरन या वर्ण जो शब्द है, वर्ण शब्द अपने आप में अनेकार्थी है, इसके कई अर्थ निकलते हैं, इसके कई अर्थ निकलते हैं।
तो सुवर्ण जो है या सुबरन जो है, इसके कवि, व्यभिचारी और चोर, इन तीन के संदर्भ में अलग अलग अर्थ निकलेंगे। इस अकेले शब्द सुबरन के साथ तीन अर्थ चिपके हुए हैं। कवि के संदर्भ में सुवर्ण का मतलब होगा अच्छे वर्ण, सु का मतलब अच्छा, वर्ण मतलब वर्ण, अक्षर, ध्वनिया, अच्छे अक्षर, और अच्छे अक्षर का मतलब होगा अच्छी भाषा। अच्छे अर्थ का क्या मतलब होगा? अच्छी भाषा, क्योंकि कवि का काम है कविता करना और उसको अच्छी भाषा की जरूरत होती है। अच्छा कवि वही होगा जिसके पास अच्छी भाषा होगी। तो सुबरन का मतलब कवि के संदर्भ में है अच्छे वर्ण या अच्छे अक्षर, और अच्छे अक्षर का मतलब अच्छी भाषा। ठीक है, सुवर्ण का मतलब या सुबरन का मतलब व्यभिचारी के मामले में क्या होगा? व्यभिचारी व्यक्ति का मतलब जो हमेशा स्त्रियों के लिए आसक्त रहता है, स्त्रियों की कामना में लगा रहता है, वो व्यभिचारी कहलाता है। तो यहां पर सुवर्ण में वर्ण का मतलब रंग से है, कंप्लेक्शन से। अच्छा रंग, अच्छा रंग मतलब गोरा रंग, और गोरा रंग जो है सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो यहां पर सुवर्ण का मतलब क्या हो गया? सौंदर्य या सुंदरता। अच्छा वर्ण, वर्ण का मतलब रंग, क्योंकि वर्ण का एक मतलब तो अक्षर होता है, वर्ण का एक मतलब तो ध्वनि या अक्षर होता है, और वर्ण का दूसरा मतलब क्या होता है? रंग। गौर वर्ण, श्याम वर्ण, वर्ण वर्ण के फूल खिले हैं, तो गौर वर्ण, श्याम वर्ण, श्यामल वर्ण, यहां पर वर्ण का मतलब क्या है? रंग, शरीर का रंग। गौर वर्ण यानी गोरा रंग, श्याम वर्ण यानी काला रंग, और एक वर्ण का मतलब ध्वनि या अक्षर से। ठीक है, तो पहले अगर हम सुवर्ण देखें तो उसका मतलब है अच्छे अक्षर। अगर हम वर्ण का मतलब अक्षर ले या ध्वनि ले, तो सुवर्ण का मतलब होगा अच्छे अक्षर यानी अच्छी भाषा। वहीं अगर हम वर्ण का अर्थ रंग ले, अगर हम वर्ण का अर्थ रंग ले, तो सुवर्ण का मतलब क्या होगा? अच्छा रंग, अच्छा रंग यानी गोरा रंग, और गोरा रंग यानी सुंदरता, सौंदर्य। और वही सुवर्ण का तीसरा मतलब होता है, सुवर्ण शब्द से ही बना है स्वर्ण, और स्वर्ण का मतलब क्या होगा? सोना, और सोने का मतलब होगा धन। सोना मतलब गोल्ड वाला सोना, सो जाने वाला नहीं। सोना मतलब गोल्ड, और गोल्ड का मतलब क्या होगा? धन, क्योंकि धन के लिए भी गोल्ड जो है, गोल्ड के लिए भी सुवर्ण शब्द का प्रयोग होता है। इसी सुवर्ण से स्वर्ण बना है। गोल्ड के लिए भी सुवर्ण शब्द का प्रयोग होता था, जिससे स्वर्ण बना, क्योंकि गोल्ड का भी जो रंग होता है वो चमकदार होता है, और इसीलिए इसको सुवर्ण बोलते हैं, जिसका रंग चमकदार हो, अच्छा हो। सुवर्ण यानी चमकदार रंग वाला, अच्छे रंग वाला, और उसी से स्वर्ण बना है। ठीक है, तो स्वर्ण का मतलब सोना है, और सोने का मतलब धन है, सोना मतलब गोल्ड। ठीक है, अब आप देखिए कि ये जो एक शब्द है सुबरन, ये जो एक शब्द है सुबरन, इसके तीन अर्थ है। अगर आप बरन का अर्थ ध्वनि या अक्षर से ले, तो सुबरन का मतलब अच्छी भाषा है। अगर आप वर्ण का मतलब रंग ले, तो सुबरन का मतलब सुंदरता या सौंदर्य है। और अगर आप सुबरन का मतलब चमकदार रंग ले, तो उसका मतलब सोना, गोल्ड यानी धन है। ठीक है, तो एक ही शब्द से तीन तीन अर्थ चिपके हुए हैं, गुथे हुए हैं, ये श्लेष अलंकार होता है। देखिए कवि के लिए क्या बोल रहे हैं, उदाहरण में कहा क्या जा रहा है? सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, तो कवि के लिए सुबरन क्या है? अच्छी भाषा, पहला वाला ऑप्शन। कवि के लिए सुबरन क्या है? अच्छी भाषा, अच्छे वर्ण, क्योंकि कवि किसको ढूंढता फिरता है? अच्छी भाषा को। कवि का तो उद्देश्य ही है अच्छी भाषा में कविता लिखना, तो वो किसको ढूंढता फिरेगा? सुबरन उसके लिए क्या है? अच्छी भाषा, क्योंकि वो अच्छे शब्दों को, अच्छे वर्णों को ढूंढता फिरता है। तो कवि के लिए अच्छी भाषा। व्यभिचारी व्यक्ति के लिए, व्यभिचारी व्यक्ति जो है स्त्रियों की कामना में डोलता रहता है, आसक्त रहता है, इसलिए व्यभिचारी के लिए सुबरन का मतलब क्या हो गया? अच्छा रंग, गोरा रंग मतलब सुंदर स्त्री, तो उसके लिए सुबरन का मतलब हो गया सुंदर स्त्री, सुंदर स्त्री। व्यभिचारी के लिए सुबरन का मतलब अच्छे रंग की स्त्री, मतलब सौंदर्यवान स्त्री। और चोर के लिए सुबरन का मतलब होगा स्वर्ण, गोल्ड यानी धन, सोना। कवि के लिए सुबरन यानी अच्छी भाषा,
व्यभिचारी के लिए सौंदर्यवान स्त्री और चोर के लिए स्वर्ण यानी सोना या धन। तो एक ही शब्द है सुबरन, और इस एक शब्द के साथ कई सारे अर्थ गुथे हुए हैं, चिपके हुए हैं, तो ये श्लेष अलंकार है। ठीक है, तो यमक और श्लेष में क्या अंतर है? अगर शब्द जुड़वा हो, जुड़वा मतलब दिखे समान लेकिन अर्थ अलग हो, जुड़वा भी हो सकता है, त्रिड़वा भी हो सकता है, चौड़वा भी हो सकता है। अगर शब्द 2 बार 3 बार 4 बार आता है, दिखने में समान है मतलब एक ही शब्द है, लेकिन हर बार स्वभाव अलग यानी उसमें छुपा हुआ अर्थ अलग, तो वो यमक अलंकार। और अगर शब्द एक ही बार है, शब्द एक ही है लेकिन इसी एक शब्द में कई अर्थ गुत्थम गुत्था है, कई अर्थ चिपके हुए हैं, तो वो श्लेष अलंकार। और ये जो अर्थ है ये संदर्भ के हिसाब से अलग अलग निकलेंगे, कवि के संदर्भ में अलग, व्यभिचारी के संदर्भ में अलग, चोर के संदर्भ में अलग। तो एक ही शब्द से जब कई अर्थ चिपके या गुथे रहते तो श्लेष अलंकार होता है। जैसे सुबरन को खोजत फिरत, या एक और अपन ने देखा था कि नवजीवन दो घनश्याम, नवजीवन दो घनश्याम जो है उसमें भी घनश्याम से 2-2 अर्थ चिपके हैं, काले बादल और कृष्ण भगवान ईश्वर। ठीक है, ये श्लेष अलंकार है। अब अर्थालंकारों की अगर अपन बात करें तो अर्थालंकार में जो चमत्कार या प्रभाव पैदा होता है वो अर्थ की वजह से होता है, शब्द के बाहरी स्वरूप की वजह से नहीं होता, उसमें छुपे हुए अर्थ की वजह से होता है। और अगर अर्थ की वजह से चमत्कार होता है तो आप शब्द बदल भी दो लेकिन अर्थ बना रहे, शब्द बदल जाए किंतु अर्थ बना रहे, शब्द बदल जाए किंतु अर्थ बना रहे तो प्रभाव बना रहता है, तो भी प्रभाव या सुंदरता बनी रहती है, क्योंकि प्रभाव पैदा हो रहा था अर्थ की वजह से। और अगर अर्थ बना है तो प्रभाव बना रहेगा, भले ही शब्द बदल जाए, क्योंकि शब्द का रोल प्रभाव पैदा करने में नहीं था, उसमें छुपे हुए अर्थ का। ठीक है, तो अर्थालंकार का मतलब होता है कि जहां पर भी कविता में प्रभाव या सुंदरता शब्द में छुपे हुए अर्थ की वजह से होती है, वो अर्थालंकार होता है। मतलब अगर आप शब्द बदल भी दो लेकिन अर्थ बना रहे तो सुंदरता बनी रहेगी, क्योंकि सुंदरता डिपेंड है अर्थ पे। अगर अर्थ बना है तो सुंदरता बनी रहेगी। ठीक है, भले ही शब्द बदल जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके कई भेद है, लेकिन फेमस, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, इनमें से कोई ना कोई सवाल आने के चांसेस रहते हैं। आपकी परीक्षा में मैक्सिमम 70-80% जो अर्थालंकारों के सवाल आते हैं वो इन्हीं 5-6 में से आ जाते हैं। वैसे अर्थालंकारों के कई भेद हैं, विभावना, व्याज स्तुति, व्याज निंदा, व्यतिरेक, संदेह, भ्रांतिमान, अपनहुति, बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे भेद हैं। लेकिन अधिकांश 70-80% जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं अर्थालंकार के खंड से, वो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और अन्योक्ति, इनसे आते हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और अन्योक्ति, इनमें से आते हैं। तो इनमें से एक एक को हम समझेंगे। जैसे उपमा अलंकार, उपमा अलंकार फिर 2 शब्दों से बना है। मैं बोल रहा हूं अगर आप अर्थ समझ लोगे शब्द का तो आपको उसको रटना नहीं पड़ेगा, कंसेप्ट को रटना नहीं पड़ेगा, आप ट्रिक से समझ सकते हो। जैसे उपमा शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप और मा। उप का मतलब होता है समीप, पास में, और मा का मतलब होता है मापना, तोलना, बराबर करना, समान करना। मापते तोलते तो क्या करते हैं, दोनों पलड़ों को बराबर करते हैं, समान कर लेते हैं, यही मापना तोलना है। मापना या तोलना क्या होता है, यही है, 2 पलड़ों को आप बराबर कर दो तो वो बराबर हो जाते हैं, माप जाते हैं। तो बराबर करना या समान करना। ठीक है, तो उप का मतलब है समीप में, पास में, और मापना का मतलब है तुलना करना, दोनों पलड़ों को समान कर देना, बराबर कर देना, तोलना, मापना। ठीक है, उप मतलब पास में, समीप, उप का मतलब होता है पास में, समीप। जैसे उपवास, भगवान के समीप वास, उपवास का मेन मतलब यही है, भगवान के समीप वास करना।
उपवास का मतलब भूखे रहने से नहीं है। उपवास का मतलब है भगवान के समीप वास करना। उप यानी पास, वास यानी वास करना। ठीक है, तो उपवास का मतलब क्या होगा? उप मतलब समीप, वास मतलब वास करना, भगवान के समीप वास करना उपवास कहलाता है। तो यहां पर आप देखिए कि उप का मतलब है पास में, और मा का मतलब है मापना, तौलना या बराबर करना, समान करना। ठीक है, अब उपमा अलंकार का मतलब क्या होगा? उपमा अलंकार का मतलब होगा कि अगर आप दो समीप रखी हुई वस्तुओं को, अगर आप दो समीप रखी हुई वस्तुओं को इस तरह तोले कि उनके बीच में कोई ना कोई समानता बताए। ठीक है, अगर आप दो पास में रखी हुई वस्तुओं को समान बताएं या उनकी तुलना करें तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे, तो अगर दो पास में रखी हुई वस्तुओं के बीच समानता स्थापित की जाए या तुलना की जाए तो वो क्या कहलाएगा? उपमा अलंकार। अब पास में रखी हुई मतलब कहां? कविता में पास में रखी हुई हो। अगर एक ही पंक्ति में या एक ही कविता में, जरूरी नहीं है एक ही पंक्ति में, एक ही कविता में दो वस्तुओं के मध्य तुलना दिखाई जाए या समानता स्थापित की जाए तो वहां उपमा अलंकार होगा। सीधी सी बात है। उप मतलब पास में, मा मतलब मापना, बराबर करना, समानता दिखाना, तुलना करना, सब इसका मतलब है। तो कविता में दो पास पास रखी हुई वस्तुओं को, मतलब एक ही कविता में दो वस्तुओं के बीच अगर समानता बताई जाए या तुलना बताई जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे ये गाना है एक फिल्म का, देखिए, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। इनमें दो पंक्तियों में तुलना बताई जा रही है। कौन सी में? पहली पंक्ति है ये चांद सा रोशन चेहरा। देखिए यहां पर एक चीज है चांद, दूसरी चीज है चेहरा। दोनों के बीच में समानता बताई जा रही है कि दोनों क्या है? रोशन है, मतलब दोनों ही चमक रहे हैं। चांद जैसे चमकता है वैसे ही चेहरा चमक रहा है। तो अगर दो चीजों के बीच समानता दिखाई जाए किसी भी आधार पे, वहां उपमा अलंकार होता है। तो कोई ना कोई आधार होना चाहिए समानता दिखाने का। दोनों के बीच में कोई ना कोई कॉमन चीज होनी चाहिए जिसमें यह बताया जाए कि दोनों चीजें इस आधार पे समान है। यहां पर रोशन जो वो कॉमन आधार है। ठीक है, तो चांद और चेहरा दोनों के बीच समानता बताई जा रही है कि दोनों चीजें समान है। किस आधार पे? रोशन होने के मामले में, यानी दोनों ही चमक रही है। चांद जैसे चमकता है वैसे ही चेहरा भी चमक रहा है। और दूसरी पंक्ति है झील सी नीली आंखें। इसमें भी दो चीजों के बीच समानता बता रहे हैं, झील और आंखें। और समानता का आधार क्या है? जैसे यहाँ पे रोशन आधार था, चमकदार आधार था, यहाँ पे आधार है नीली। जैसे झील नीली है वैसे ही आंखें भी नीली है। तो जब दो वस्तुओं के मध्य किसी आधार पे समानता दिखाई जाए या तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। यहाँ पे देखिए चांद और चेहरे के बीच रोशन होने के आधार पर समानता दिखाई जा रही है, और आंखों और झील के बीच नीले होने के आधार पर समानता दिखाई जा रही है। कोई ना कोई कॉमन चीज होनी चाहिए जो दोनों में, इस तरह से। इसी का कुछ उदाहरण अगर हम देखें, तवा समाथि तपती वसुंधरा। वसुंधरा यानी पृथ्वी, और तवा मतलब वही तवा जिसमें रोटी सेकी जाती है। पृथ्वी जो है वो इतनी गर्म है जैसे तवा गर्म होता है, तपना। तो यहां पर तपती जो है वो क्या है? तपती वो कॉमन आधार है जिसपे दोनों चीजों के मध्य तुलना बताई जा रही है। वसुंधरा मतलब पृथ्वी, और तवा मतलब तवा। तो दो चीजें जिनके मध्य समानता बताई जा रही है वो है तवा और वसुंधरा यानी पृथ्वी। और दोनों के बीच समानता किस आधार पे बताई जा रही है? तपने के आधार पे। जैसे तवा तपता है वैसे ही धरती भी तप रही है धूप में। तो ये कॉमन आधार हो गया, दो चीजों के बीच सुंदरता, मतलब दो चीजों के बीच समानता बताई है। अगला, राधा बदन चंद्र सो सुंदर। चंद्र मतलब चंद्रमा, और राधा बदन मतलब राधा का बदन। राधा बदन और चंद्र के बीच सुंदरता बताई, दोनों के बीच तुलना बताई जा रही है किसके आधार पे? सुंदरता के आधार पे। तो ये कहा जा रहा है कि राधा का बदन और चंद्रमा दोनों समान है, और समानता का आधार क्या है? सुंदरता। जैसे चंद्रमा सुंदर है वैसे ही राधा सुंदर है। जैसे तवा तपता है वैसे ही धरती तप रही है। जैसे चांद चमकदार है वैसे ही चेहरा चमकदार है। जैसे झील नीली होती है वैसे ही आंखें नीली है।
दो चीजों के मध्य किसी कॉमन ग्राउंड पे जहां समानता बताई जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। जिसकी तुलना की जा रही है वो उपमेय कहलाता है और जिससे तुलना की जा रही है वो उपमान कहलाता है। जो आपके सामने प्रस्तुत होता है, देखो इसको बताते हैं प्रस्तुत अप्रस्तुत। आप प्रस्तुत चीज की तुलना करते हो, प्रत्यक्ष चीज की तुलना करते हो जो आपके सामने होता है, और किससे करते हो? अप्रस्तुत चीज से करते हो, अप्रत्यक्ष चीज से करते हो। जब भी तुलना की जाती है तो जिसकी तुलना की जाती है वो आपके सामने होता है और जिससे तुलना की जाती है वो दूर होता है। तो प्रस्तुत और प्रत्यक्ष की तुलना की जाती है, अप्रस्तुत और अप्रत्यक्ष से। ठीक है, तो यहां पर किसकी तुलना की जा रही है? किससे? चांद सा रोशन चेहरा। यहाँ पे सामने चेहरा होगा या चांद होगा? प्रस्तुत क्या होगा? चेहरा। और चेहरे और अप्रस्तुत क्या है? चांद है। चांद को देख के चेहरे को कहा जाएगा, चेहरे को देख के चांद को कहा जाएगा? चेहरे को देख के चांद को। तो जो प्रस्तुत चीज है वो उपमेय होती है, जिसकी तुलना की जा रही होती है, और जो अप्रस्तुत चीज है जिससे की जा रही है वो उपमान है। तो ये उपमा अलंकार है। इसके बाद रूपक अलंकार। देखो रूपक जो है वो उपमा से थोड़ा सा अलग है इस मामले में कि उपमा में दो चीजों के बीच समानता दिखाई जाती है या तुलना की जाती है। रूपक में दो चीजों को एकदम समान मान लिया जाता है, तुलना नहीं की जाती। ये कह दिया जाता है कि पहली चीज ही दूसरी चीज है। जैसे मैं कहूं चांद सा रोशन चेहरा है और दूसरी बात कह दी जाए कि चेहरा ही चांद है, तो वो रूपक हो जाएगा। अगर ये कहा जाए कि चांद जैसा चेहरा है, चांद जैसा सुंदर चेहरा है, मान लो ऐसा कहें, चांद जैसा सुंदर चेहरा है, तो ये उपमा अलंकार है, क्योंकि यहां चांद और चेहरे के बीच सुंदरता के आधार पर तुलना की जा रही है। अगर ऐसा कहा जाए कि चांद जैसा सुंदर चेहरा है, तो ये उपमा अलंकार है, क्योंकि यहां चांद और चेहरे के बीच सुंदरता के आधार पर समानता या तुलना दिखाई जा रही है। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि चेहरा ही चांद है, तो ये होता है रूपक, जहां एक चीज पे डायरेक्ट दूसरी चीज का आरोप कर देना, तुलना ना करना, एक चीज को दूसरी चीज सीधे सीधे बता देना, वो रूपक अलंकार होता है। अगर मैं लिखूं आंखें झील जैसी नीली है, तो ये उपमा है। आंखें झील जैसी नीली है, तो ये क्या है? उपमा। और अगर मैं ये लिख दूं कि आंखें ही झील है, तो ये रूपक है। जहां पर समानता दिखाई जाए वहां उपमा, और जहां एक चीज को दूसरी चीज कह दिया जाए, मान लिया जाए कि यही चीज दूसरी चीज है, मान क्या कह दिया जाए, एकदम आरोप कर दिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे अखियों के झरोकों से मैंने देखा जो सामने, यहां पर जो अखियां हैं उसको सीधे सीधे बोल दिया है कि वो झरोका है। ये नहीं कहा कि अखियों के झरोकों के समान अखियां हैं, खिड़की के समान अखियां हैं, या मतलब खिड़की के जैसी या झरोके के जैसी आंखें हैं। ये बोल दिया है कि आंखें ही क्या है? झरोका है, अखियों के झरोकों से। सीधे सीधे बोल दिया है कि आंखें ही झरोका है, झरोके के समान नहीं है, झरोका ही है। यहां रूपक है। मेरे मन मंदिर में तुम भगवान रहे, मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। मन को सीधे सीधे बोल दिया है कि क्या है? मंदिर है। ये नहीं कहा कि मन मंदिर के समान पवित्र है, या मन मंदिर के समान विशाल है, मन मंदिर के समान पावन है। समान वाली बात ही नहीं है, कोई कॉमन ग्राउंड बताया ही नहीं है कि मन मंदिर के समान एकदम पवित्र है, मन मंदिर के समान है, मन मंदिर जैसा है। नहीं, समानता या तुलना नहीं, सीधे मन ही मंदिर है। मेरे मन मंदिर में तुम भगवान है, मतलब मन ही क्या है? मंदिर है। ठीक है। चरण कमल बंदो हरिराई, मतलब चरण ही कमल है, कमल के समान चरण है, कमल के समान कोमल चरण है, कमल के समान पावन चरण है, नहीं, सीधे कमल ही चरण। इसी तरह अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, यहां तीन तीन रूपक है। अंबर को पनघट बोल दिया है, आकाश ही पनघट है, तारे जो है वो घड़े हैं, और सुबह जो है वो स्त्री है। भोर रूपी स्त्री अंबर रूपी पनघट में तारे रूपी घड़ों को डुबो रही है। धीरे धीरे उजियारा हो रहा है, भोर हो रहा है, और
तारे जो अभी तक दिखाई दे रहे थे वो पनघट में डुबोए जा रहे हैं। किसके पनघट में? अंबर के पनघट में। अब दिखाई नहीं देंगे क्योंकि वो डूबते जा रहे हैं। तो सीधे सीधे आकाश को पनघट बोल दिया, सीधे सीधे तारे को घट बोल दिया, घड़े बोल दिया, और सीधे सीधे भोर को स्त्री बोल दिया। ये नहीं कहा कि अंबर पनघट के समान है, बड़ा है या जो भी है, या तारे घड़ों के समान है, या भोर स्त्री के समान है, नहीं, डायरेक्ट अंबर पनघट है, तारे घड़े हैं, उषा है। ये रूपक अलंकार, ठीक है। इसके बाद एक और अलंकार जो आपके यहां मतलब अर्थालंकारों में प्रमुख रूप से एग्जाम में पूछा जाता है वो है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का सीधा सा मतलब है जो हम लोग आमतौर पे लोग करते हैं, नमक मिर्ची लगा के बात को कहना, बड़ा चढ़ा के। अतिशय उक्ति ये दो शब्दों से मिलकर बना, अतिशय और उक्ति। उक्ति का मतलब होता है कथन, जो भी बात कही जा रही है वो। उक्ति का मतलब होता है कथन, जो बात कही जा रही है। और अतिशय का मतलब होता है एकदम बड़ा चढ़ा के, नमक मिर्ची लगा के बात कहना। तो अतिशयोक्ति का मतलब होता है जब बात को 1 को 10 बना के कहा जाए, तिल को ताड़ बना के बताया जाए, राई को पहाड़ बना के बताया जाए, वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहां पर भी छोटी सी बात को एकदम बढ़ा चढ़ा के बताया जाए, तिल का ताड़ बना देना, राई का पहाड़ बना देना, 1 का 10 बना देना, वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आंख, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब ये भाई ये कह रहा है कि हनुमान की पूंछ में आग लगी भी नहीं है ढंग से और सारी लंका जल गई। अगर आग लगी ही नहीं तो लंका जली कैसे? अपने आप तो नहीं जल सकती। ये होता है बात को बढ़ा चढ़ा के कहना, नमक मिर्ची लगा के कहना। अभी जब होना क्या चाहिए, प्रोसेस क्या होगी, पहले पूंछ में आग लगेगी, पहले थोड़ी सी लगेगी, फिर थोड़ी ज्यादा लगेगी, फिर पूंछ में पूरी आग लग जाएगी, फिर जिसकी पूंछ में आग लगी हुई है हनुमान की, वो जगह जगह जाके आग को फैलाएंगे, फिर एक जगह से दूसरी जगह आग फैलेगी और 1-8 घंटे में लंका जलेगी, क्योंकि लंका बहुत बड़ा इलाका है। लेकिन ये कह रहे हैं महाशय कि आग लगी भी नहीं है अभी ढंग से, लगन न पाई, मतलब केवल दिया सलाई जलाई है, आग लगी नहीं है, माचिस जलाई भर है, बस आग लगी भी नहीं है और पूरी लंका जल चुकी है, सारे राक्षस भाग चुके हैं। यह होता है बात को बढ़ा चढ़ा के कहना। आग लगी भी नहीं है और आग लगी नहीं और लंका जल गई और सारे राक्षस भाग गए। यह होता है बात को बढ़ा चढ़ा के कहना, यह होता है अतिशयोक्ति अलंकार। अब देखिए मैं आपको अर्थालंकार में जब भेद बता रहा था ना कि अगर अर्थालंकार है, अगर अर्थालंकार है तो आप अगर शब्द बदल भी दोगे लेकिन अर्थ बना रहता है तो प्रभाव बना रहेगा। मैंने आपको बताया था कि अगर आप शब्द बदल भी दोगे किंतु अगर अर्थ बना है, शब्द बदल भी दोगे किंतु अगर अर्थ बना है तो प्रभाव बना रहेगा, क्योंकि अर्थालंकार में प्रभाव अर्थ की वजह से रहता है। अगर आप शब्द को बदल भी दोगे लेकिन अगर अर्थ बना है तो प्रभाव भी बना रहेगा, क्योंकि अर्थालंकार में प्रभाव किसकी वजह से होता है, अर्थ की वजह से होता है। और अगर अर्थ बना है तो प्रभाव भी बना रहेगा, क्योंकि अर्थ की वजह से ही क्या है, प्रभाव है। अगर अर्थ है तो प्रभाव है, अर्थ बना है तो प्रभाव बना है, भले ही शब्द बदल जाए। देखो यहां पे शब्द मैंने बदल दिया, हनुमान को क्या कर दिया, बजरंगी, पूंछ को क्या कर दिया, दुम, आंख को क्या कर दिया, ज्वाल, ठीक है। हनुमान को कर दिया बजरंगी, पूंछ को कर दिया दुम, आंख को कर दिया ज्वाल, जल गई को कर दिया धधक उठी और सगरी को कर दिया पूरी, ठीक है, और निशाचर को कर दिया रजनीचर। मैंने लगभग सभी महत्वपूर्ण शब्दों को उनके पर्यायवाची शब्दों से बदल दिया है, लगभग सभी महत्वपूर्ण शब्द बदल दिए। ये का की के ये बचने दिए, संबंध वगैरह जो योजक है वो बचने दिए, लेकिन जो इंफॉर्मेशन देने वाले महत्वपूर्ण शब्द थे उन सभी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेटिव शब्दों को उनके पर्यायवाचियों से मैंने बदल दिया। अब शब्द बदल दिया लेकिन अर्थ बदला क्या मैंने, अर्थ नहीं बदला, क्योंकि पर्यायवाची से बदला तो शब्द तो बदल जाएगा, अर्थ बदलेगा नहीं। जो अर्थ हनुमान का है वही अर्थ बजरंगी का है, जो पूंछ का है वही दुम का है, जो आंख का है वही ज्वाल का है, जो सगरी का है वो पूरी का है, जल गई का है धधक उठी का है, निशाचर का है रजनीचर का है। अर्थ वही है,
अर्थ वही है, शब्द बदल दिया लेकिन प्रभाव बना रहेगा। आप इसको पढ़ो चाहे इसको पढ़ो, प्रभाव में कोई कमी नहीं है, मतलब मजे में कोई कमी नहीं है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सागरी जल गई गए निशाचर भाग। अब इसको पढ़ो, बजरंगी की दुम में लगन न पाई ज्वाल, लंका पूरी धड़क उठी गए रजनीचर भाग। बिल्कुल प्रभाव वही का वही है, लेश मात्र भी अंतर नहीं आया, जबकि शब्द सारे बदल गए। तो ये शब्दालंकार होगा या अर्थालंकार होगा? अर्थालंकार, क्योंकि शब्द तो सारे बदल गए लेकिन प्रभाव बना हुआ है, क्योंकि प्रभाव शब्द की वजह से था ही नहीं, उसमें छुपे अर्थ की वजह से था, और अर्थ चूंकि इंटैक्ट है, अर्थ बना हुआ है, तो प्रभाव भी बना हुआ है। यह होता है अर्थालंकार, यही है अतिशयोक्ति। अब एक है, हाँ, अतिशयोक्ति का एक और उदाहरण है, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ से छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इसका मतलब यह है कि सुदामा जब कृष्ण से मिलने द्वारका में गए तो उनकी दीन दशा को देख के कृष्ण एकदम भावुक हो गए, द्रवित हो गए। और सुदामा के पैर में क्योंकि कांटे वाटे चुभे हुए थे, वो पैदल चल के आए थे, और पैर चप्पल वप्पल भी उनके पास पादुकाएं भी नहीं थी, वो बहुत दीनहीन दशा में थे। और दीनहीन थे इसलिए जाहिर सी बात है पादुकाएं और चप्पल थी नहीं, बहुत लंबा सफर पैदल तय करके आए थे, तो पैरों में कंकड़ पत्थर कांटे इत्यादि चुभे हुए थे और लगातार उनसे खून रिस रहा था, रक्त बह रहा था। ऐसी स्थिति देख के कृष्ण जो है वो द्रवीभूत हो गए। उन्होंने पानी का ऑर्डर दिया कि पानी लेके आओ, इनके पैरों को साफ करेंगे, क्योंकि पैर बहुत जो है न केवल मलिन हो गए हैं, गंदे हो गए हैं, बल्कि इनमें घाव भी हो गए हैं, रक्त निकल रहा है, कांटे चुभे हुए हैं, कंकड़ चुभे हुए हैं। तो कहा कि पानी लेके आओ। लेकिन जब उन्होंने उनके पैर उठा के देखे तो पानी का वेट भी नहीं किया, और उसको देखकर वो इतने द्रवीभूत हो गए कि उनकी आंखों से आंसू निकल आए। वो आंसू इतने ज्यादा थे कि उसी से पैर धुल गए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। करुणानिधि का मतलब होता है एम करुणानिधि नहीं, कृष्ण भगवान, डीएम के वाले करुणानिधि नहीं है, कृष्ण भगवान। करुणानिधि का मतलब कृष्ण भगवान। सुदामा की दीन दशा देख के करुणा करके कृष्ण रोने लगे। जो पानी बुलवाया था उसको तो हाथ से छुआ भी नहीं, अपनी आंखों के जल से, मतलब आंसुओं से ही सुदामा के पैर धो दिए, इतने सारे आंसू निकले। यह अतिशयोक्ति है। यहां चीज को देखो, आंसू व्यक्ति के निकलेंगे भी तो क्या इतने आंसू निकल सकते हैं किसी के पैर धुल जाए? नहीं निकल सकते। जाहिर सी बात है इतने आंसू किसी के नहीं निकल सकते एक साथ 5-10 मिनट में कि किसी के पैर ही उससे धुल जाए। तो यह अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। बात को बड़ा चढ़ा के कहना, एक को 10 बताना, तिल को ताड़ बताना, राई को पहाड़ बताना। एक और है अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति का मतलब होता है प्रत्यक्ष जो चीज है उसको किसी और चीज के द्वारा बताना, अन्य के द्वारा उक्ति करना। उक्ति मतलब कथन, अन्य मतलब दूसरा। अन्योक्ति मतलब आप जो बात दरअसल कहना चाह रहे हो वो नहीं कह रहे हो, आप किसी उदाहरण के माध्यम से उस बात को बता रहे हो। एक गाना है, एक था गुल और एक थी बुलबुल, दोनों चमन में रहते थे, है ये कहानी बिल्कुल सच्ची, मेरे नाना कहते थे। दरअसल ये कहानी गुल और बुलबुल के बारे में है ही नहीं, नायक नायिका के बारे में। गुल जो है वो नायिका है और बुलबुल जो है वो नायक है। फिर एक बहेलिया आता है और बुलबुल को ले जाता है, ये मतलब ये पूरी कहानी है इस गाने में। तो दरअसल ये जो बात हो रही है ये भले ही गुल और बुलबुल के बहाने से हो रही हो, लेकिन गुल और बुलबुल के बारे में नहीं हो। ये नायक नायिका और जो तीसरा व्यक्ति है जो इनकी प्रेम कहानी को डिस्टर्ब कर रहा है उसके बारे में है, लेकिन ये एक अन्य चीज का सहारा लेकर कही जा रही है। इसको अन्योक्ति कहा जाता है। अन्योक्ति का मतलब ये होता है कि जो बात आप कह रहे हो वो दरअसल किसी और चीज का सहारा लेके कह रहे हो। एक था गुल और एक थी बुलबुल, दोनों चमन में रहते थे, है ये कहानी बिल्कुल सच्ची, मेरे नाना कहते थे। इसमें आप दरअसल सामने से तो गुल और बुलबुल की कहानी बोल रहे हो, लेकिन आप गुल और बुलबुल के माध्यम से एक और दूसरे कपल की कहानी बता रहे हो, जो नायक नायिका है उसकी कहानी बता रहे हो। तो जहां किसी अन्य के माध्यम से आप अपनी बात को कहते हो वहां अन्योक्ति होता है। जैसे माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बात। माली को आता हुआ देखकर बगीचे की कलियां ये कह रही है कि आज आप खिले हुए फूलों को चुन लोगे
और कल हमारी बारी आ जाएगी। आज तो हम सेफ है, लेकिन कल हम भी तोड़ ली जाएंगी या तोड़ लिए जाएंगे। तो यहां पर ये बात दरअसल फूल और कली के बारे में है ही नहीं, ये मनुष्यों के बारे में है, जीवन की निस्सारता के बारे में है, उसकी नश्वरता के बारे में है। यहां पर माली का मतलब मृत्यु से है, काल से है। काल मतलब यमराज, माली, माली का मतलब मृत्यु से। जैसे यहां गुल और बुलबुल का मतलब नायक और नायिका से है। गुल का मतलब और बुलबुल का मतलब यहाँ गुल बुलबुल है ही नहीं, नायक नायिका है। इसी तरह यहाँ पर माली कलियन फूल, इसका मतलब माली कलियन फूल नहीं है, कुछ और है। तो जो सामने दिख रहा होता है दरअसल वो नहीं होता है, उसके माध्यम से किसी और की बात कह दी जाती है, ये केवल जरिया है। यहाँ पर गुल और बुलबुल क्या है, केवल माध्यम है, जरिया है, इनके द्वारा किसी और की बात की जा रही है, इनके द्वारा नायक नायिका की बात की जा रही है। ऐसे ही माली, कलियां, फूल ये केवल माध्यम या जरिया है, दरअसल इनके द्वारा किसी और की बात की जा रही है। माली यहां पर मृत्यु है, मृत्यु के देवता है। कलियन का मतलब यंग लोग हैं, युवा हैं, जो आज नहीं मरेंगे कल मरेंगे। और फूले फूले का मतलब वृद्ध है। माली को आता हुआ देखकर कलियां ये कह रही है कि आज आपने फूल फूल तोड़ लिए, कल हमारी बारी आ जाएगी, आज हम सेफ हैं, कल हम भी तोड़ लिए जाएंगे। मतलब मृत्यु को आता हुआ देखकर जो युवा लोग, युवा मतलब जिनकी आज मौत नहीं आनी, वो ये कह रहे हैं कि आज आप वृद्ध लोगों को, जिनका आज दिन है, उनको तोड़ लोगे, लेकिन देर समेर हमारी भी बारी आएगी, आज नहीं तो कल हम भी मृत्यु के पास चले जाएंगे। तो मृत्यु को आते हुए देख करके जो यंग लोग हैं वो कह रहे हैं कि आज वृद्ध लोग जाएंगे, कल हम चले जाएंगे, जाना एक दिन सबको है, आज या कल। ये नश्वरता की बात की जा रही है। तो जहां पर किसी माध्यम से किसी अन्य की बात की जाए, यहां पर ये केवल माध्यम है, गुल बुलबुल माली, और माध्यम के जरिए मतलब प्रस्तुत के जरिए किसी अप्रस्तुत की बात की जाए, वहां अन्योक्ति होती है। ये प्रस्तुत है, लेकिन यहां प्रस्तुत की बात नहीं की जा रही, इस प्रस्तुत के जरिए, इस प्रस्तुत के माध्यम से किसी अप्रस्तुत की बात की जा रही है, यहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अलंकार है जिनकी चर्चा मैंने आपसे की, जिनकी संकल्पना या बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताने का प्रयास किया, और इनको पहचानने की, चिन्हित करने की ट्रिक्स बताई। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक, देखिए ज्यादातर जो सवाल आते हैं आपके एग्जाम में इन्हीं में से आते हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, 80% क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं, और इन्हीं में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसी में आप गलती करते हो। तो ये मैंने कुछ बेसिक चर्चा आपसे की और ट्रिक्स बताई, संकल्पना आपको बताई, कंसेप्ट बताया, जिसके माध्यम से आप अलंकार से जुड़े प्रश्न हल करने की स्थिति में रहो। इससे अगले वीडियो जो रहेगा उसमें मैं आपको और बाकी जो अलंकार बच गए हैं उनका कंसेप्ट और उनको पहचानने की ट्रिक्स की चर्चा करूंगा। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। अगले वीडियो में मैं आपसे दूसरे अलंकारों के बारे में और उनको पहचानने की ट्रिक्स के बारे में चर्चा करूंगा। धन्यवाद।